श्रीगणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष रामवल्लभावम्। नीलसरोरहु नीलमणि नीलघनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधे सीति सावरतां वन्दे सं तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यस्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बालविदुर्गरले च गरलं यशोरसि व्यालराट। सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सभी भक्तजनों को श्रोताजनों को जय श्री सीताराम। राम 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 राम। पिछले प्रसंग में हमने पढ़ा था सुना था कि भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी तापस भेष बना करके जब वन की तरफ चलते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आगे की तरफ बढ़ते हैं और यमुना जी मिलती है। यमुना जी को प्रणाम करके वहाँ के वनवासियों के साथ राम जी मिलते हैं। वनवासियाँ राम से इतना प्रेम कर रहे हैं, वनवासी लोग बोलते हैं कि धन्य है वो दशरथ जी जिन्होंने हमारे लिए इनको वन भेज दिया है। अगर ये दशरथ जी इनको वनवास नहीं देते ये वन नहीं आते और हमारे नेत्रों को इनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। आज हम धन्य हो गए हैं, हमें इनके दर्शन हो गए हैं। विधाता ने साक्षात परम ब्रह्म ही यहाँ पर हमें दर्शन देने आए हैं, ये हमारा पुण्य है। सारे लोग भगवान श्री राम जी की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह भूमि धन्य है जहाँ इनका जन्म हुआ है। वह
देश, वह नगर, वह गांव धन्य है, जहाँ जहाँ इनके पैर पड़ेंगे, जहाँ जहाँ ये जाएंगे वह जगह धन्य हो जाएगी। ऐसा कह कर के सारे वनवासी लोग भगवान राम जी को बार बार प्रेम से बार बार भगवान श्री राम जी की प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कुछ दिन 2-4 दिन और यहाँ रुक जाओ। लेकिन भगवान श्री राम जी बोल रहे भैया हमें एक जगह रुक नहीं सकते हैं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी आगे की तरफ जा रहे हैं तो सभी लोग आनंदित हो रहे हैं कि हमें प्रभु के दर्शन हुए। लेकिन बूढ़े, बच्चे और जो स्त्रियाँ गर्भवती थी वो लोग पछता रहे आज, क्योंकि वो लोग वन नहीं जा पाए, उन्हें भगवान के दर्शन हुए। उनको आज अपने जीवन का बड़ा पछतावा हो रहा है। और जिसने दर्शन किया है वे सब आज आनंदित और प्रेम से मग्न हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे करोड़ों जन्मों का पूरी का फल आज हमें मिल गया है, हमें श्री सीताराम लक्ष्मण के दर्शन हो गए हैं। अब आगे का प्रसंग सुनते हैं। आगे का प्रसंग बहुत ही रोचक और सुंदर प्रसंग है, बहुत ही दिव्य प्रसंग है। ये प्रसंग हर किसी मनुष्य को सुनना चाहिए। जो भी इस प्रसंग को सुनेगा उसको पता लग जाएगा कि भगवान श्री राम जी क्या चीज़ है। भगवान श्री राम जी कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ प्रभु का निवास है, उसके बारे में वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि प्रभु हम वन में कौन सा स्थान हमें रहने के लिए उचित होगा। तब वाल्मीकि जी राम जी को दिव्य स्थानों के बारे में पहले बता रहे हैं, उसके बाद फिर लौकिक दृष्टि से उन्हें चित्रकूट का स्थान बताते हैं। आइए आप लोग श्रवण करिए। हम लोग धन्य हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हो। प्रभु की अहेतुक कृपा है, यह संयोग बन पाया है। प्रभु श्री राम जी जितना मेरे से कहाएंगे उतना मैं कहूँगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, मेरी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की लीला है। प्रभु कहला रहे हैं और मैं कह रहा हूँ। आज तक क्यों नहीं कह पाए? 42 साल उम्र होगी मेरी, आज तक मैं ये क्यों नहीं कह पाया? रामचरितमानस पढ़ता था, रामचरितमानस सुनता था, कथा वो सुनता था, संत लोगों को सुनता था, लेकिन मन में एक संकल्प नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज प्रभु की कृपा है, प्रभु ने मुझे सुनाने के लिए चुना है। ये मेरा करोड़ों जन्मों का पूरी उदय हुआ है और उससे भी बढ़कर प्रभु श्री राम जी की अहेतुक कृपा है। जैसे माँ बाप बच्चे के ऊपर कृपा करते हैं, उसके दोषों के बाद भी उससे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी ने मुझसे प्रेम किया है। आइए सब लोग प्रभु के प्रेम के पात्र बने। प्रभु श्री राम जी की लीलाओं को सुनोगे, प्रभु के चरणों में अनुराग होगा, प्रभु के चरणों में प्रेम होगा, तो प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर बन जाएगी। आइए प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से परिपूर्ण होकर के श्री रामचंद्र जी के कथा को सुने। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बिच सिय सोहति कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, तपस्वियों के भेष बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरे कहु छवि जसी मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति दसई, उपमा बहुरी कहो जिय हो जोही, उपमा बहुरी कहो जिय जोही, जन बुध विदु बिचरोहनि सोही, प्रभु पद रेख बिच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सबीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों के भेष बनाए दोनों ही शोभा पा रहे हैं।
दोनों के बीच में सीता कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्मा जी और जीव के बीच में माया है। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको मैं कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में, बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति मतलब कामदेव की स्त्री शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज करके उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध है चंद्रमा के पुत्र, मानो बुद्ध ग्रह कौन है, चंद्रमा के पुत्र है। माना बुद्ध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा करने के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख करके रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनवर्चनीय है, उसका वर्णन करते नहीं बनता है। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देख करके प्रेमामग्न हो जाते हैं, प्रेम में मगन हो रहे हैं पशु पक्षी भी। तो हम उसको कैसे कर सकते, उस छवि का वखान करना मुश्किल है। पशु पक्षी भी जिसमें मगन हो रहे हैं, उस छवि का वखान मैं नहीं कर सकता हूँ। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी पशु पक्षी के चित्त को भी चुरा ले रहे हैं। प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने भाव का अगम मार्ग, जन्म मृत्युरूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तैर कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट कर मुक्त हो गए, जिन जिन्होंने भगवान श्री राम जी और सीता लक्ष्मण की यह छवि देखी। आज भी जिसके हृदय में, तुलसीदास जी कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, अजहु जासु उर सपने हो काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पत पायहि सोई, जो पत पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में, स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण जी, सीता जी, राम तीनों बटोही आ बसेंगे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जान करके और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देख करके उस दिन वही ठहर गए। कंद मूल फल खा करके रात भर वहाँ रहकर प्राप्त काल स्नान करके भगवान श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और भय से रहित होकर के प्रसन्न मन में आपस में विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुन करके मुनि वाल्मीकि ने उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि वाल्मीकि स्वयं प्रभु श्री राम जी को लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना। आशीर्वादो विप्र पर दीना, आशीर्वादो विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने। करि सनय मानु आश्रम ही आने, करि सनय मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया।
विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके मुनि वाल्मीकि जी के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें अपने आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि को पाकर के उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीक मन आनंदो भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम तिरकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बलुरानी। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देख करके वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदस्य हाथों को जोड़ करके कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। भगवान श्री राम जी बोल रहे हैं, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए फल के समान है। अर्थात पूरा संसार कैसे जैसे कोई हाथ में हम फल रख देंगे वो फल हमें पूरा दिखाई देता है, वैसे संपूर्ण विश्व वाल्मीकि जी को दिखाई देता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से मुनि वाल्मीकि जी को सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। और राम का दर्शन भी तो वही है, सारे पुण्यों का फल, सारे तपस्या का, यज्ञ, हवन, व्रत, जप, तीर्थाटन, सबका, सारे साधनों का फल भगवान श्री राम जी के चरणों से प्रेम होना है, प्रभु श्री राम के दर्शन होना है, राम नाम से प्रेम होना है, राम नाम मुँह से निकल रहा है, राम जी से प्रेम हो रहा है, राम जी के दर्शन हो रहे हैं, ये सब सारे पुण्यों का फल ही तो है। आज वाल्मीकि जी राम जी से बोल रहे हैं कि मेरे जो जितनी मेरी तपस्या थी, जितना मेरे पुण्य कर्म किए, उसका फल आज मुझे मिल रहा है, ये सब मेरे पुण्य का फल है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उदेक को प्राप्त नहीं हो, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि जिस राजा के जिसके वजह से, जिस राजा के वजह से या किसी भी मनुष्य के वजह से अगर मुनि और तपस्वी लोग दुख पाते हैं तो वे बिना ही अग्नि के, बिना अपने दुष्ट कर्मों से ही जल करके भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मण भूदेवता होते हैं। ब्राह्मण क्या होते हैं? भूमि के देवता होते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझ करके वह स्थान बतलाए। भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं, हे मुनिवर, ब्राह्मणों का संतोष ही सब मंगलों की जड़ है और ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी मुनि वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाए और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बना करके हे दयालु कुछ समय निवास करें। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कहन कसन कहु अस रघुकुल के तो,
कसन कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेसु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी को सुन करके ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। आप सदैव वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले हो, वेदों की मर्यादा का रक्षण करने वाले हो। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हो, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पा करके जगत का सृजन पालन और संहार करती है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम कलेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करी सीता नतोष राम वल्लभावम। आप वाल्मीकि जी राम जी को बोल रहे हैं, हे राम जी, आप वेदों की मर्यादा की रक्षा करने वाले हो, आप वेदों के मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हो, और जानकी जी आपकी स्वरूपभूता माया है, जो कृपा कर करके आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्प के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कह करके वर्णन करते हैं, बस पार नहीं कह करके वेद जिनका वर्णन करते हैं, वही परमात्मा दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में अवतीर्ण हुए हो। आप वही परमात्मा जगत पिता जगदीश्वर हो। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। राम की माया से ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी नाचने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, तब और कौन आपको जानने वाला है। आपके मर्म को ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी नहीं जानते, तो बाकी कैसे जान सकते हैं। सोई जान यही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। जानहि भगत उर चंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, प्रभु आपके मर्म को कोई नहीं जानते हैं, तब आपके मर्म को तो वही जान सकता है जिसे आप जना देंगे। जिसको आप जना देंगे वही आपके मर्म को जान सकता है, बाकी दूसरा आपके मर्म को कोई जानने वाला नहीं है। जिसको आप जनाएंगे वह आपके मर्म को जानता है, और वही आपका स्वरूप, वो फिर आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकार से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। चिदानंद मतलब होता है यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है। अर्थात जो 5 तत्व से शरीर बनता है, आप इससे, आपकी देह इससे पार की है, पंच तत्व से बनी हुई नहीं है। और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सभी विकार से रहते हैं। न इसकी उत्पत्ति होती है न नाश होता है, न ये बढ़ता है न घटता है। इस रहस्य को कोई अधिकारी पुरुष ही जानते हैं, जिस पर आपकी कृपा होती है। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्व से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कह रहे और सुन रहे हो, कहते और करते हो। हे प्रभु, आप तीनों गुण से परे, पंच तत्व से परे आप हो। आपने देवताओं और संतों के लिए ही ये दिव्य नर शरीर धारण किया है, और
प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक राजाओं की तरह कह रहे हो और कर रहे हो। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुन करके मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। आपके चरित्रों को देख करके और सुन करके जो मूर्ख लोग होते हैं उनको मोह हो जाता है, और ज्ञानी लोगों को सुख मिलता है। ज्ञानी सुखी होते हैं। ज्ञानी सोचते हैं कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, मैं हमारे लिए मेरे प्रभु मनुष्य रूप में आए हैं, ये ज्ञानी सोचते हैं। और मूर्ख लोग शंका करते हैं, मोह होता है। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित विहार करना ठीक है। देखो वाल्मीकि जी बोल रहे, कई लोग बोलते हैं कि राम भगवान है तो समुद्र क्यों नहीं ला सकते हैं, गंगा मैया क्यों नहीं ला सकते हैं, कई चीज़ें लोग बोलते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग होता है वैसा ही नाचना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में आए हो, अतः मनुष्योचित विहार करना ठीक ही है। कई लोग बोलते हैं प्रभु चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, और क्यों करेंगे भाई, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य रूप में ही तो नरलीला करेंगे। वो यहाँ ऐश्वर्य कहाँ दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे ऐश्वर्य। आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से कहा, राम जी तुम पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूँ, मेरे रहने के लिए स्थान बताओ। अब मुझे संकोच हो रहा है कि आप पहले तो ये बताओ प्रभु, वह स्थान कहाँ है जहाँ आप नहीं हो, तब तो मैं बताऊं कि आप कहाँ रहोगे। अर्थात हर जगह तो प्रभु आप हो, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। कण कण में आप रमन करने वाले हो प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं कौन सी स्थान बताऊं आपके लिए। अगर आप बोलो कि वो स्थान में मैं नहीं हूँ तब तो मैं बताऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस सानी, सकुचि राम मन महु मुस्कानी। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। राम जी किस डर से मुस्कुराए मन में, सकुचा करके कि कहीं भेद ना खुल जाए, साक्षात जगत पिता परमात्मा प्रकट हो गया है। वाल्मीकि जी हंस करके फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाणी बोलते हैं। वाल्मीकि तो भगवान है, भगवान के सदस्य हैं। प्रभु राम जी की लीला को वाल्मीकि हैं, वो ज्ञानी मुनि हैं, वो समझ रहे हैं कि परमात्मा अंदर मुस्कुरा रहे, भेद ना खुल जाए। तब मुनिवर हंस करके फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोल रहे हैं। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना, भरहि निरंतर होय न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे। रहि दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होय सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसहु मनुष्य सह रघुनायक। हे राम जी सुनिए, अब मैं वही स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास करिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुबह की सरनाना। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथारूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते हैं। अर्थात जैसे सारी नदियाँ पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का पानी समुद्र में जाता है और फिर भी सारी नदियों का, तालाबों का, जलाशयों का, सब का पानी कहा जाता है समुद्र में जाता है, फिर भी समुद्र भरता नहीं है। उसी प्रकार हे प्रभु, जिसके कान समुद्र की तरह है, आपकी कथाओं को, आपकी गुणगान को सुनते हैं और फिर भी तृप्त नहीं होते हैं, और सुनना है और सुनना है, वो करते रहते हैं, तृप्त नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके सुंदर घर है, उनके हृदय आपके घर है। हे प्रभु, जिनके श्रवण, जिनके कान कभी भरते नहीं आपकी कथा सुन करके, आपकी लीला प्रसंग को सुन करके जिनके कान कभी भरते नहीं है, उनके हृदय आपके घर है। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का भी निरादर करते हैं, और आपके कुछ भी संसार में उन्हें दिख जाए वो उसका निरादर करते हैं, और सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी होते हैं। चातक क्या होता है? नदी का पानी, समुद्र का, तालाबों का, कहीं का भी पानी मिले वो उसका निरादर करते हैं। लेकिन जो मेघ से, बारिश की एक बूंद भी गिरती है तो उससे वो सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मालोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। वो पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मालोक सब चीज़ का तिरस्कार करते हैं। सिर्फ आपके एक रूप की झलक उनको अगर मिल जाए, एक अंग की झांकी अगर उनको दिखाई देती है, तो वो ब्रह्मा, वह ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और पृथ्वी लोग सारे सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोती को चुंगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। अर्थात हंस क्या करता है? पानी, दूध और पानी मिला दो और हंस दूध को ही ग्रहण करता है, पानी को नहीं। उसी प्रकार जिसकी जीवा सिर्फ राम नाम को ही स्वीकार करती है, बाकी प्रपंचों को नहीं, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम पूर्वक झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। मतलब जिसके नाक आपके सुंदर प्रसाद को नित्य ग्रहण करते हैं और आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं, और प्रसाद रूप में ही वस्त्रों को धारण करते हैं। भोजन ग्रहण ये करके करते हैं कि ये मेरे श्री राम जी का प्रसाद है, प्रभु ने मुझे प्रसाद दिया है, और प्रभु का प्रसाद समझ करके जो भोजन ग्रहण करते हैं, और वस्त्र भी पहनते हैं तो प्रभु का प्रसाद समझ करके जो पहनते हैं, और जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी निर्मता से प्रेम सहित झुक जाते हैं, अर्थात उनको प्रणाम करते हैं, और जिनके हाथ नित्य प्रभु श्री राम जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है और कोई दूसरा उनको भरोसा नहीं है, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थ में चलकर जाते हैं, अर्थात जहाँ जहाँ भगवान के तीर्थ हैं वहाँ चल करके जो लोग जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। कितनी सुंदर बात राम जी ने बोली। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज, राम नाम मंत्रों का राजा है,
जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्रराज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जान करके सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि भगवान श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंद करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके न तो काम है, न क्रोध मद अभिमान और मोह, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दम्भ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। कितनी सुंदर बात वाल्मीकि जी ने बोली है। जब राम जी ने बोला मैं कहा रहा हूँ, तब वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, जिनके कान आपकी कथा को सुन करके कभी नहीं भरते हैं, जिनके आपके स्वरूप को देख करके कभी नहीं आगाते हैं, और जिनकी जिह्वा हमेशा आपके नाम का गुणगान करती है, और जिनकी नासिका आपके प्रसाद को ही ग्रहण करती है, और जो भोजन भी करते हैं तो आपका प्रसाद समझ के करते हैं, वस्त्र पहनते हैं तो आपका प्रसाद समझ के पहनते हैं, और जिनके मस्तक गुरु ब्राह्मण देवताओं के आगे नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, और जो आपके चरण कमलों की, जिनके हाथ नित्य आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में सिर्फ आपका भरोसा है, दूसरा भरोसा नहीं है, और जो चल करके जिनके चरण आपके तीर्थ में जाते हैं हे प्रभु, और जो आपके मंत्र राज राम नाम का परिवार सहित पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकार से तर्पण हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जान करके सर्वभाव से उनकी सेवा करते हैं, और इस सबका फल आपके चरणों में प्रेम मांगते हैं। हे रघुनाथ जी, हे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप उनके हृदय में रहिए, उनके हृदय आपके निवास है। और जो काम क्रोध मद अभिमान लोभ राग द्वेष छल कपट माया, इन सब को छोड़ करके आपके चरणों कमलों में जिनने अपने मन को लगा रखा है, हे प्रभु श्री राम जी, आप उनके चरण, उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले, जो सबके प्रिय है और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई समान है, कोई उनकी प्रशंसा करे कोई उनकी निंदा करे, उनको वे समान रहते हैं। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। जागे हैं तब भी राम राम, सोए हैं तब भी राम राम। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति ही नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो प्राय स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, वो प्राय धन को विष से भी भारी समझते हैं। अर्थात प्राय स्त्री उनके लिए अपनी मैया के समान है, अपनी माता के समान है, और दूसरों का धन विष से भी बढ़कर है। जो दूसरों की संपत्ति को देख करके खुश होते हैं और दूसरों की विपत्ति को देख करके दुखी हो जाते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सका पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। वाह, वाल्मीकि जी ने पूरा बखान कर रख दिया। वाह, कितने धन्य है हे गुरुवर, संत न होते जगत में जन्म मरता संसार। संतों ने तो प्रभु का परिचय बताया है, गुरुओं ने तो प्रभु का परिचय बताया है, इसलिए हमारी संस्कृति में गुरु को प्रथम स्थान दिया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, शंकर ही गुरु है, साक्षात परब्रह्म ही गुरु है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। संत नहीं होते तो राम जी से हमारा परिचय कौन कराता, गुरु नहीं होते तो राम जी से हमें कौन मिलाता। ये संत जनों की गुरु की कृपा है कि जो राम के दर्शन बताओ, यही तो राम के दर्शन है। उनके हृदय में तो राम है, वही तो अयोध्या है, उनका हृदय ही तो अयोध्या है, उनका हृदय ही तो चित्रकूट है। जिनके कान कभी प्रभु की कथा सुन करके भरते नहीं हैं, जिनकी आंख उनके दर्शन के लिए लालायित रहती है, जिनकी जीवा में राम राम चलता है,
जिनके चरण प्रभु के स्तनों में जाते हैं, जो भी खाते हैं प्रभु का प्रसाद समझ के खाते हैं। जो भी खाते हैं मतलब गलत चीज़ नहीं, जो हमारे लिए बना रखा है शास्त्रों के अनुकूल, जो परमात्मा ने जो जिसके जो आहार बना रखा है। और जो वस्त्र हम प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, जो वस्त्र कपड़े हम प्रभु का प्रसाद समझ के पहनते हैं, और गुरु ब्राह्मणों को, संत जनों को, देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, राग द्वेष छल कपट से रहित प्रभु श्री राम जी का नाम जपते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं और दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, कोई हमारा मान करे सम्मान करे, समभाव रहते हैं। और प्रभु श्री राम जी हमको प्राणों के समान प्यारे होते हैं, प्यारे हैं। स्वामी सखा माता पिता गुरु सब कुछ श्री राम जी को जो समझते हैं, उनके मन रूपी मंदिर में भगवान श्री राम जी का निवास होता है। जो अवगुण को छोड़ करके सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते हैं, जो नीति निपुण में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन श्री राम जी का घर है। जो गुरु को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपके ही हृदय में, आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, नरक जाए या स्वर्ग जाए या मोक्ष मिले, सब बराबर है, क्योंकि वह जहाँ था सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखता है। अगर वो स्वर्ग में जाएगा वहाँ भी राम जी देखेगा, नरक में जाता है तब भी वो श्री राम जी के दर्शन करता है। और जो कर्म से वचन से और माया मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन देखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहो भानुकुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपाशु। शैल सुहावन कानन चारो, करी के हरि मृग बिहग बिहारो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने भगवान श्री राम जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वह पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पति अनसुया अपने तपोबल से लाई थी। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलानी। सुर सरि धारे नाव मंदाकिनी, जो सम पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बसहु, अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही। करहि जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गो रव गिरि बरहु। चित्रकूट महिमा अमित कही, महामुनि गाय। आय नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वाल्मीकि ने
प्रभु श्री राम जी को घर बताए कि उनके घर कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ प्रभु रहते हैं, उनको रहना चाहिए। उसके बाद सारे दिव्य रहस्य बता करके वाल्मीकि जी बोले, प्रभु अब लीला की दृष्टि से आप कहाँ रहोगे वह स्थान में बता रहा हूँ। आप चित्रकूट के पर्वत पर निवास कीजिए, वह आपके लिए हर प्रकार से सुविधा, हर प्रकार की सुविधा वहाँ आपको मिलेंगी। वहाँ बड़ी पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है। चित्रकूट में नदी है मंदाकिनी, उसकी बड़ी प्रशंसा है पुराणों में। कहते हैं, एक कथा आती है कि अत्रि मुनि नित्य प्रति गंगा नदी में स्नान करने जाया करते थे। प्रयागराज नित्य गंगा जी में स्नान करते थे, उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। नित्य गंगा जी में स्नान करने जाएंगे चित्रकूट से प्रयागराज, और वहाँ से आकर के तब जाके ही वो भोजन ग्रहण करते थे। अब जब वृद्ध हो गए, वो वृद्धावस्था आ गई, तो उनने एक दिन अपनी पत्नी अनसुया से कहा, अनसुया अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मैं गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहा हूँ। अब मेरा नियम है कि मैं जब तक गंगा में स्नान नहीं करूँगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तब अनसुया पतिव्रता नारी, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो बच्चा बना देती है अपने तपोबल से, तो अनसुया माता ने अपने तपोबल से गंगा की एक धारा चित्रकूट में ला दी, और जिसका नाम मंदाकिनी पड़ा। और जो वो मंदाकिनी की जो मंदाकिनी नदी है वो क्या है, सर्प की भांति बालकों, वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी है। जैसे कोई डाकनी बालों को खा जाती है, वह मंदाकिनी भी तो डाकनी है। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सुरसरी गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है, जो सब पातक पोतक डाकनी। जिस प्रकार डाकनी छोटे बच्चों को खा जाती है, उसी प्रकार मंदाकिनी सारे पापों को खा जाती है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हैं और शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही है। महिमा होगी क्यों नहीं, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी रहेंगे उस चित्रकूट की महिमा होगी। चित्रकूट चित्तचार, हमारा मन ही तो चित्रकूट है, वो तो चित्रकूट है ही है, लेकिन सबका मन चित्रकूट है। चित्रकूट चित्तचार, राम को बसा लो वही चित्रकूट है। जहाँ राम जी रहेंगे वो चित्रकूट है। कूट की भांति स्थित चित्रकूट तीर्थ है। प्रभु श्री राम जी वहाँ रहे हैं, प्रभु ने वहाँ लीला की है चित्रकूट में। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बड़ी महिमा बताई राम जी को। तब सीता जी सहित राम और लक्ष्मण मैया जगतजननी सीता मैया के साथ श्रेष्ठ नदी में मंदाकिनी में स्नान किया। दोनों भाइयों ने सीता जी सहित मंदाकिनी नदी में स्नान किया है। इसलिए भाई सब जनों से, सब भक्तजनों से, श्रोताओं से निवेदन है कि बहुत मुश्किल से ये जीवन मिला है। ये प्रभु की परम अहेतुक कृपा है कि मनुष्य जन्म मिला है। ये मानना मुश्किल है, इसलिए अपने कानों को प्रभु की कथा से सुनकर के सुनो। कान भरने नहीं चाहिए, हमेशा प्रतिदिन पल, हमेशा प्रतिपल प्रभु राम जी की कथा सुनो। आँखों से परमात्मा की जो भी झलक, जो भी झांकियाँ मिलती हैं उनके दर्शन करो। मुँह से राम राम जपो। जो भी खाते हो, जो चीज़ें भगवान ने हमें बनाई, सात्विक चीज़ें, फल फ्रूट साग सब्जी, जो भी चीज़ खाते हो प्रभु का प्रसाद समझ के खाओ। वस्त्र पहनते हो प्रभु का प्रसाद समझ के पहनो। गुरु ब्राह्मण संत देवता लोग मिलते हैं, उनको प्रणाम करो। दूसरे के दुख में दुखी हो, दूसरा सुखी हो रहा तो तुम्हें सुखी होनी चाहिए। कोई तुम्हारी निंदा करे, प्रशंसा करे, समभाव में रहो। और माता पिता गुरु सब में राम में सबको देखो। राम जी हैं, उनके नाते सब है।
ठीक है। और हर प्रकार से प्रभु से प्रेम करो, बस हर प्रकार से सोते जागते हर समय प्रभु का स्मरण करो, और परिवार सहित भगवान श्री राम जी के नाम का जप करो, पूरा परिवार सहित। धन्य है वो जिसके मुंह से राम नाम निकलता है, धन्य है वो माँ जिसका बेटा राम का भक्त है, धन्य है। धन्य है वो देश जहाँ राम नाम जपने वाला भक्त पैदा, धन्य है वो जगह, धन्य है वो घर जहाँ जो आदमी राम राम जप रहा है। श्यावर रामचंद्र की जय। राम 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 राम